पिछले भाग में हमने माया और मोक्ष के गहरे अर्थ को समझा। जहाँ ऋषि शुभदेव मोक्ष की खोज में थे, लेकिन गृहस्थ जीवन को लेकर उनके मन में दुविधा थी। उनके पिता ने उन्हें राजा जनक के पास भेजा, जो स्वयं गृहस्थ होते हुए भी पूर्णतः मुक्त और आत्मज्ञानी थे। राजा जनक ने समझाया कि असली बंधन बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि मेरा के भाव में है, और सच्ची मुक्ति भीतर की अवस्था है, न कि संसार छोड़ देने में। इस ज्ञान को अपनाकर सुखदेव जी ने गृहस्थ जीवन जिया, पर भीतर से निर्लिप्त रहे और अंततः ध्यान के माध्यम से परम सत्य की खोज के मार्ग पर चल पड़े। और फिर एक अद्भुत क्षण आता है। यहाँ बताया गया है कि सुखदेव जी का शरीर तेज धीरे धीरे ऐसे विलीन हुआ जैसे वायु में वायु मिल जाए। वे परमात्मा में लीन हो गए, सब में प्रवेश कर गए और आंखों से ओझल हो गए। उधर पुत्र के वियोग ने महर्षि वेदव्यास के हृदय को गहराई से विचलित कर दिया। जब उन्हें सुखदेव जी की अनुपस्थिति का तीव्र अनुभव हुआ तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और बार बार अपने पुत्र को स्मरण करते हुए विलाप करने लगे। व्यथा से भरे वे उस पर्वत की ओर गए जहां सुखदेव जी ध्यान किया करते थे और वहीं बैठकर रोने लगे। तभी कथा में एक बहुत कोमल बात आती है। सुखदेव जी अब परमात्मा स्वरूप में स्थित थे, भीतर के अंतर्यामी रूप में। उन्होंने अपने पिता को थका हुआ, दुखी, रोता देख पर्वतों और वृक्षों में गूंजती हुई आवाज से कहा, पिताजी, आप और मैं आत्मा के स्तर पर अलग नहीं हैं, फिर आप मेरे लिए क्यों रोते हैं? यह सुनकर भी वेदव्यास का दुख आसानी से नहीं गया। कथा बताती है कि आज भी कहीं कहीं उस तरह की प्रतिध्वनि जैसी अनुभूति की बात कही जाती है कि सुखदेव का संदेश गूंज की तरह सुनाई देता है। और जब वेदव्यास का शोक फिर भी नहीं थमा तो भगवान महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने वेदव्यास को सांत्वना दी। कहा, व्यास, तुम्हारा पुत्र योगियों में श्रेष्ठ है। उसने वह अवस्था पा ली है जो सामान्य मनुष्यों को दुर्लभ है। तुम दुख मत करो। महादेव समझाते हैं, जब तुमने ब्रह्म तत्व को जाना है तो फिर इस वियोग में डूबना उचित नहीं। तुम्हारी कीर्ति इसी कारण अमर है कि तुम्हें सुखदेव जैसा पुत्र मिला। पर वेदव्यास कहते हैं, प्रभु, मैं क्या करूं? मन का दुख नहीं जाता, आंखें अभी भी मेरे पुत्र को देखना चाहती हैं। तब महादेव ने करुणा से वर दिया। कहा, तुम्हें अपने पास अपने पुत्र का एक सुंदर छाया रूप दिखाई देगा। उस रूप को देखकर तुम शोक छोड़ पाओगे। और फिर महादेव अंतर्धान हो गए। वेदव्यास ने सुखदेव का वह छाया रूप देखा और उनका मन कुछ शांत हुआ। फिर भी पिता के हृदय में हल्का सा खालीपन रह ही जाता है और वे भारी मन से अपने आश्रम लौट आए। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। सर्व लाइफ में हमारा ये भाव है कि हम पुराणों और शास्त्रों की कथाएं बहुत सरल, शांत और साफ भाषा में रखते हैं, ताकि सुनने वाला मन दबाव में नहीं, श्रद्धा में टिके। यहाँ कथा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी नहीं, मन को स्थिर करना भी है। आप इस कथा में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? पहला, इसे श्रद्धा से सुनिए। दूसरा, सुनने के बाद अपने भीतर एक पल रुकिए और मनन कीजिए कि आज मेरे भीतर मेरा कहाँ कहाँ है और क्या मैं उसे थोड़ा ढीला कर सकता हूँ। तीसरा, घर में, दोस्तों में, परिवार में शांत तरीके से इस सीख पर बात कीजिए। किसी पर थोपिए नहीं, बस अपने अनुभव की तरह साझा कीजिए। और अगर आपके मन में कोई विचार उठे तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि वही विचार धीरे धीरे साधना बन जाता है। अब इसी भाव के साथ हम इस कथा को यही विश्राम देते हैं। अगर आपको यह कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।